हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंट ट्यूटोरियल। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो आप बिना कुछ देर किए आइए देखते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कुछ जानते हैं और जानने का कुछ प्रयास करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे जो मुख्य रूप से जो जानकारी हासिल करनी होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज के बारे में। अब त्रिकोणमिति पढ़े हम लोग और समकोण त्रिभुज के बारे में ना जाने, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आइए पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में ये होता है हाइपोटेनियस, जो कि लॉन्गेस्ट साइड कहलाता है। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, बेस को B से और हाइपोटेनियस को H से। ये राइट एंगल होता है, मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये दोनों एक्यूट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसी को हम न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि 6 निष्पत्तियां। अब कौन कौन से हैं वो 6 निष्पत्तियां, तो देखते हैं। नंबर 1 साइन, 2 कॉस, 3 tan, 4 कॉसेक, 5 सेक एंड लास्ट 6 कॉट। यही 6 निष्पत्तियां हैं, 6 आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री का, जो इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करना पड़ता है। तो जैसे कि ये एक्यूट एंगल थीटा है, तो इस फिगर में हम इस एंगल को मेंशन कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि इससे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर देखते हैं। इस एंगल को अगर हम मेंशन करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, वही कॉसेक थीटा एच बाय पी। क्यों? इसलिए कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, sin theta and cosec theta are reciprocal of each other. It means sin theta is equal to 1 by cosec theta. फिर अगर हम इसको ऐसा लिखें, cosec theta is equal to 1 by sin theta, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर हमने देखा कि साइन और कॉसेक ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पर एक दोनों दूसरे का रिलेशन को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होता है। इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाय बी। इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। फिर अगर हम इसको सेक थीटा लिखें इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। यहां पर भी हम देखते हैं cos थीटा और सेक थीटा ये दोनों आइडेंटिटीज आ चुके हैं। अब एक और आइडेंटिटीज बच गया, और 2 आइडेंटिटीज बच गया।
एक तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई सी। तो यहां पर भी ये टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो वी कैन से टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ each other. It means tan theta is equal to 1 by cot theta and cot theta is equal to 1 by tan theta. एक और फॉर्मूला होता है कि tan theta is equal to sin theta by cos theta. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको जरा वेरीफाई करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा, इसको हम वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई कैसे करें? इसके लिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो पी बाय एच, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो b बाय एच। अगर हम इसको सॉल्व करें तो p बाय एच इंटू एच बाय बी, ये एच एच कैंसिल, तो p बाय बी। तो क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू p बाय बी। इसका यूज मैनुअली हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में, हाइट किसी टावर का हाइट दिया हुआ है, किसी पोल का हाइट दिया हुआ है, कोई ट्रीज है उसका हाइट दिया हुआ है, तो इस आइडेंटिटीज का यूज उसमें होता है। नेक्स्ट, अब और इसमें फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तीनों फॉर्मूला का, हालांकि एक ही फॉर्मूला से ये दोनों ड्राइव हुआ है, लेकिन मेन फॉर्मूला तो ये होगा, इसी से ये दोनों आया है और मैक्सिमम जगह यूज होता है। एक तो साइन कॉस का रिलेशन यहाँ पे, दूसरा सेकंड देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी हम टेन स्क्वायर थीटा को अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को मेंशन करें यहाँ पे, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर भी जैसा इस केस में है वैसा यहां भी है। इसी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का ही ड्राइव फॉर्म है ये, इसी से आया है ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये रिलेशन और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये रिलेशन। एक और जो बच गया, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां भी उसी तरह से देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो फॉर्मूला हुआ ये, फिर ये और ये वाला, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 10th का जो आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम है वो इसी तीनों फॉर्मूला के यूज से सॉल्व होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं